हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और शेयर का हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि आयशर मोटर लिमिटेड। तो अगर हम देखें तो आयशर मोटर लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स मोटरसाइकिल एंड कमर्शियल व्हीकल्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो आयशर मोटर क्या करती है, मोटरसाइकिल बनाती है और बड़े हैवी व्हीकल्स जो ट्रक्स रहते हैं वो सब बनाती है, बसेस, ट्रक्स। देन अगर इसका देखें तो आयशर इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मिडल वेट मोटरसाइकिल। सो आयशर मोटर क्या है, इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड जो मोटरसाइकिल है वो आयशर कंपनी बनाती है। देन अगर हम इसका देखें, सीईओ है सिद्धार्थ लाल। देन फाउंडर कौन है, विक्रम लाल है। 1948 में फाउंडेड हुई थी, हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है 5005 और रेवेन्यू है 10,667 करोड़। सो ये तो हमने कुछ जानकारी देख ली, कंपनी क्या करती है। अभी हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। अगर वन डे का चार्ट पैटर्न देखें इसका, तो अगर हम देखें तो फ्राइडे को 8 अक्टूबर को अगर देखें तो इसका ओपनिंग होता है 2837 पे और डे एंड होता है 2817। सो फ्राइडे के दिन इसका प्राइस 3.5 रुपीज़ ड्रॉप होता है और इसमें जो नेगेटिव रिटर्न आता है 0.12% का। देन अगर इसका 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर इसका प्राइस 2753 रुपीज़ था और 5 डेज़ में इसने 2.32% रिटर्न दिया है और इसका प्राइस बढ़ा है 63.80 रुपीज़ से। देन अगर हम इसका 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ बिफोर ये 2805 पे था और 1 मंथ में इसका प्राइस जो चेंज हुआ है 12 रुपीज़ से चेंज हुआ है और इसने 0.44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देन 6 मंथ देखें तो 6 मंथ बिफोर ही इसका प्राइस अगर देखें तो 2427 रुपीज़ पे अवेलेबल था। सो 6 मंथ में इसने 16% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस चेंज हुआ है 390 रुपीज़ से। और अगर हम इसका 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर बिफोर ये 2540 पे था और करंटली है ये 2817। सो अगर देखें तो इसने रिटर्न दिया है 10.92% का रिटर्न दिया है। ये एडजस्टेड इसका अमाउंट है। लास्ट ईयर इसने स्प्लिट दिया था तो उस टाइम उसका प्राइस अराउंड 21,000 के पास हो गया था, तो 21,000 के पास से स्प्लिट किया है तो ये अराउंड 2100 के पास बाद में आ गया था, तो 1:10 का स्प्लिट कर दिया था इसने। सो ये एडजस्टेड अमाउंट है। सो पहले ये स्प्लिट के टाइम पे अराउंड 21,000 के पास था। और अगर हम इसका देखें मैक्स परफॉर्मेंस तो 1999 में इसका 1.22 रुपीज़ था। देन वहाँ से अगर हम देखें तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम इसका रिटर्न देखें इन 22 साल में तो 2,30,838% दिया है। मतलब उसने अगर किसी ने 1999 में 1.22 रुपीज़ लगाया होता तो उसका प्राइस कितना हो जाता था, 2817। सो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और जो डिविडेंड दिया है इतने सालों में, स्प्लिट बोनस दिया है, वो अलग है। सो कंपनी तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। जो इनका जो ब्रांड है रॉयल एनफील्ड वो काफ़ी फेमस है और उसके साथ में करते हैं। तो अगर 3 मंथ्स में देखें तो टाटा मोटर्स ने 23% का रिटर्न दिया है, वहीं पे आयशर मोटर ने 4% का। 6 मंथ में 26% टाटा मोटर ने दिया है, 12% दिया है आयशर मोटर ने। 1 ईयर में टाटा मोटर ने 185% रिटर्न दे दिया है और आयशर मोटर ने 26। देन 5 ईयर में देखें तो आयशर मोटर ने 12% का दिया है और टाटा मोटर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 29% का। और मैक्स अगर रिटर्न देखें तो आयशर मोटर का है 2,16,626% का रिटर्न और इसका है 869। तो 3 मंथ्स में महिंद्रा ने 12% का रिटर्न दिया है, आयशर मोटर ने 4% का।
देन 6 मंथ में देखेंगे तो 8 और 12% का रिटर्न है। और 1 ईयर में देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 39, आयशर का 26। और 5 ईयर में देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 32% दिया और आयशर मोटर ने 12। और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो आयशर मोटर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 2,16,626% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का है 3,373। तो जहाँ पे 3 मंथ में मदरसन सुमी ने दिया है -3% का रिटर्न, वहीं पे 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर 6 मंथ में 11% है मदरसन सुमी का और इसका 12। 1 ईयर में देखेंगे तो 111% रिटर्न दिया आयशर मोटर ने 26। 5 ईयर में 59 और आयशर मोटर का 12%। और मैक्स रिटर्न अगर देखें तो मैक्स रिटर्न दोनों ही कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें 15-20 साल में इनका परफॉर्मेंस दोनों का अगर हम चार्ट देखें तो एक जैसा है दिखेगा, सेम टाइम पे हाइक दिख रहा है और उसी टाइम पे। सो अगर हम देखें इसको 2000 अगर हम 18 तक देखें तो वहाँ पे बहुत प्राइस बढ़ रहा था ऑटो सेक्टर का, उसके बाद में ड्रॉप हुआ है। अब फिर से अभी ये कोरोना के बाद में अगर देखेंगे तो इनका जो ग्राफ है ऊपर बढ़ रहा है। सो दोनों का ग्राफ आइडेंटिकल है, एक जैसा ही ग्राफ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में दोनों ही कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। अब हम कंपनी की कुछ और जानकारी देख लेते हैं। अगर हम कंपनी की और कुछ जानकारी देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 77,043 करोड़ का, करंट प्राइस 2818, 52 वीक हाई था 3037 और लो है 2015। पी वैल्यू है 47, बुक वैल्यू 418, डिविडेंड यील्ड है 0.60, आरओसी है 16.6 और आरओई है 12.6 और फेस वैल्यू है 1। कंपनी के प्रोस देखें तो कंपनी क्या है, डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.88%। देन कॉन्स क्या है इसका, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.15% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स है काफ़ी कम हुआ है। तो ये तो सारे ऑटो सेक्टर के साथ में रहा है कि 2018 के बाद में अगर देखें तो ऑटो सेक्टर का जो है प्राइस इतना बढ़ा नहीं है, वो पूरा ऑटो सेक्टर ही डाउन है ये लास्ट 3-4 ईयर्स से। कंपनी का सेल्स देख लेते हैं। सो 2000 अगर 18 से हम देखें तो 2018 में था 2408 करोड़, देन 2341 करोड़ हुआ, फिर 19 में 25 करोड़, फिर वापस से 2382 करोड़, और फिर देखें तो 2192 करोड़ हुआ है 2019 में, फिर से 2371 करोड़। कोरोना का इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से तो सारे इम्पैक्ट हुए थे, उसमें 818 करोड़ का हुआ है और फिर से थोड़ा रिकवर हुआ है उसके बाद में अगर देखेंगे तो। और ये करंट क्वार्टर में भी, जून क्वार्टर में भी 1974। सो सेल्स तो ये दो जो क्वार्टर थे लास्ट ईयर, जो जून वाला था और ये, उसमें दोनों में कोरोना का इम्पैक्ट आया था, इसकी वजह से क्या है सेल्स कम है। लेकिन बाकी में देखेंगे तो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। देन अगर हम नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें सो 343 करोड़, देन 500, 526 और 237। सो ये 237 और ये जो -55 वाला है ये कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से, और बाकी कंपनी का देखेंगे तो अराउंड 500 के रेंज में ही क्या है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट देखोगे तो कांस्टेंट रेंज में ही है। और वैसे भी 1-2 साल से हम देखें कि तो ऑटो सेक्टर वैसे भी डाउन है तो इसकी वजह से। और बाकी कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देख रहे तो अच्छा है। अगर हम वो लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर और ये जून क्वार्टर अगर निकाल देते हैं, बिकॉज़ कोरोना की वजह से ये सारे ही सेक्टर इसमें इम्पैक्ट हुए थे। तो कंपनी का सेल्स देखें तो सेल्स तो काफ़ी कम ही है, करंट ईयर में 30%, बाकी 7% है। देन प्रॉफिट जो है लास्ट 10 ईयर में 22% है, 5 ईयर में 0%, 3 ईयर में नेगेटिव और करंट ईयर में 24। सो जैसे मेंशन किया गया है कि ये 3-4 साल में तो सारे ऑटो सेक्टर पूरा डाउन ही था, तो प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है।
देन अगर स्टॉक का प्राइस देखें तो 10 ईयर में 33% से बढ़ा है, और 5 ईयर और 3 ईयर में 22%, और करंट ईयर में 27। देन जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है कंपनी ने 10 ईयर्स का 24% है, 5 ईयर का 23, और देन 3 ईयर का 19, और लास्ट ईयर का 13। हम देखें रिजर्व्स पे, सो जैसे मेंशन किया था कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कंपनी के पास जो कर्जा है वो बहुत ही कम है, देखो तो 219 करोड़ जो कि, लेकिन उसके अगर मुकाबले में देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। 2019 में देखोगे तो 8,891 करोड़ था, फिर वो बढ़कर 9,954 करोड़ हुआ, और अभी 11,411 करोड़। सो कंपनी का अगर देखें तो रिजर्व्स बढ़ते जा रहा है, सो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। देन अगर हम देखें तो कंपनी का जो कैश आता है मेन उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। जो ये क्वार्टर में देखोगे तो मार्च में तो 1,714 करोड़ आया है। सो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन अब अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो 49.22% प्रोमोटर्स के पास है, 28.83 एफआईज के पास, डीआईज के पास 9.50, गवर्नमेंट के पास 0.10, और पब्लिक के पास है 12.36। सो पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये पता चला कि कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व्स अच्छा है, डेट ऑलमोस्ट बहुत ही कम है कंपेयर टू रिजर्व्स। और रही बात सेल्स की तो सारे ऑटो सेक्टर का यही हाल है। सो करंट फंडामेंटल देखते हुए फ्यूचर में कंपनी के पास बहुत पोटेंशियल है कि अच्छा रिटर्न दे सकती है। सो कोई इन्वेस्टेड है तो वो कंटिन्यू रह सकता है। धन्यवाद।